हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम सी 365। फ्रेंड्स, आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। और वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और लास्ट में आपसे क्विज भी पूछूंगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए फटाफट से हम अपने पहले देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट्स क्या रहने वाला है। ज़िंदगी में कभी रास्तों को मत बदलो बल्कि नए रास्ते बनाओ। फ्रेंड्स, आपको भी रास्ते नहीं बदलने हैं बल्कि अपने लिए एक नया यूनिक रास्ता आपको बनाना है, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे और आगे भी निरंतर बढ़ते जाओगे। ओके, तो चलिए फटाफट से हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट टॉम एमएक्स, सेकंड है एंडी जोसेफ, थर्ड है मारिके लुकास, फोर है नोट्स लार्स। तो अभी हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है मारिके लुकास ने। ओके, और ये नीदरलैंड की ऑथर है और ये प्राइज जीतने वाली वो सबसे कम उम्र की ऑथर भी बन गई हैं। और ये इसे प्राइज किसके लिए मिला है? इसके लिए द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए ये उसने ये प्राइज जीता है। ओके, अच्छा, तो 2019 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया था? ये ओमान की ऑथर थी जोका अल-हार्थी को। और किसके लिए दिया गया था इसे? सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। आपको ये 2019 का अभी आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान शुरू किया है? ऑप्शन में फर्स्ट दिल्ली, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड है पंजाब, फोर है मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड नामक कैंपेन शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। ओके, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ओके, यदि हम अच्छे रहेंगे तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए कैंपेन शुरू किया गया है। तो बात आती है दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। तो दिल्ली से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। दिल्ली में ही अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था और दिल्ली में ही एक 5T प्लान लॉन्च किया गया था और दिल्ली में ही ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत भी दिल्ली में हुई थी। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये भी कहाँ खोला गया था? दिल्ली में ही खोला गया था। और भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा ये भी दिल्ली में ही खोला गया था। ओके, और वृक्षारोपण अभियान ये भी दिल्ली में ही चला गया था। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ ये भी दिल्ली में ही चला गया था। और दिल्ली में अभी हाल ही में एक बाजार रोजगार नामक पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी। ओके, और दिल्ली में ही दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के संग मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको दिल्ली से रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किया जाएगा सम्मानित। बताइए, अभी हाल ही में लिस्ट आई है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 की, तो इसमें कितने टीचर्स को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में फर्स्ट 47, सेकंड है 48, ऑप्शन थर्ड है 46, ऑप्शन 4 है 43। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 47। हाल ही में नेशनल शिक्षक पुरस्कार 2020 से 47 टीचर्स को सम्मानित किया गया है। उनमें से कुछ नाम है जो मैं आपको बता देती हूँ। एक है उत्तराखंड की सुधा पेनुली, इसको भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक है दिल्ली के माउंट आबू स्कूल की टीचर है ज्योति अरोड़ा। और एक है हरियाणा के मनोज कुमार, ये भी गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर हैं। और एक है हिमाचल प्रदेश के लेक्चरर हैं नरदेव सिंह। और एक है पंजाब के राजेंद्र कुमार, इन्हें भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकता है? ऑप्शन में फर्स्ट पटना, सेकंड है रांची, थर्ड है लखनऊ, फोर्थ है प्रयागराज। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयागराज नामक स्थान पर डिफेंस कमांड की स्थापना
कर सकता है। और ये प्रयागराज कहाँ पर है आपका, उत्तर प्रदेश में। तो बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है, सारस। और राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। और राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक का वृक्ष। ओके, तो ये तो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जनरल फैक्ट। तो हम कुछ बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स की। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक NRI पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। आयुष कवच, ये भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया था। एक था हर्बल प्रोजेक्ट, 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर हर्बल पौधे इसमें लगाए जाएंगे। ओके, और उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक भी बनाया जाएगा। कहाँ पर, मेरठ में। ओके, उत्तर प्रदेश में ही बाल श्रमिक विद्या योजना की भी शुरुआत की गई थी। जियोटेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी यही पर कहाँ पर की गई थी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। ओके, उत्तर प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, वो कौन से हैं, एक है दुधवा नेशनल पार्क, एक है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, और एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कौन सी है, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, और अभी हाल ही में लखनऊ चौक और एक लखनऊ सड़क का नाम भी बदला गया था। और इनका नाम किसके नाम पर रखा गया था, लालजी टंडन के नाम पर रखा गया था। ओके, जो मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे उनके नाम पर लखनऊ चौक और एक लखनऊ हरदोई सड़क मार्ग का नाम भी लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बांग्लादेश ने किस देश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कोविड-19 के संभावित टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को हाल ही में मंजूरी दे दी है। ऑप्शन में फर्स्ट चीन, सेकंड है जापान, थर्ड है नेपाल, फोर्थ है पाकिस्तान। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने चीन के द्वारा निर्मित कोविड-19 के टीके के मनुष्य पर अंतिम स्तर के परीक्षण को भी हाल ही में मंजूरी दी है। ठीक है, तो बात आती है चीन की। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। करेंसी क्या है, रेनमिनबी। और प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। ठीक है, चीन ने अभी हाल ही में एक हाई स्पीड मैंगलेव ट्रेन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और उसकी स्पीड कितनी है, 600 किलोमीटर पर आवर। चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम क्या रखा था, तियानवेन फर्स्ट। ओके, 19वें एशियन गेम्स जो 2022 में होंगे, ये कहाँ पर होंगे, ये चीन में ही होंगे। और इनका शुभांकर क्या रखा गया है, स्मार्ट ट्रिपलेट। एशियन पैरा गेम्स ये भी 2022 में होंगे और इनका शुभांकर क्या रखा गया, फेई फेई। विंटर ओलंपिक गेम ये भी 2022 में होंगे और ये भी चीन में ही होंगे। एशियन यूथ गेम्स ये 2021 में होंगे और ये भी चीन में ही होंगे। ओके, चीन ने अभी हाल ही में सिंगयुन 201 और 202 नामक सैटेलाइट भी लॉन्च की थी। और चीन ने अभी हाल ही में एक गेफोन 9 नामक एक सैटेलाइट भी लॉन्च की है। ई कचरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है, वो भी चीन में है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भी चीन टॉप पर है। ओके, और अभी हाल ही में हीरो मोटरसाइकिल में भी चीन के साथ अपने 900 करोड़ का जो सौदा था वो भी कैंसिल किया था। ओके, चीन ने एक KZ-11 रॉकेट का भी प्रक्षेपण किया था परंतु उसका यह प्रयास असफल रहा था। ओके, और एक वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के और चीन के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, वो कौन सी है, हैंड इन हैंड। ओके, और ये थल सेना एक्सरसाइज है जो भारत और चीन के बीच में होती है। ओके, तो इतने सारे फैक्टर आपको चीन से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जेफ बेजोस, सेकंड है बिल गेट्स, थर्ड है मार्क जकरबर्ग, फोर्थ है बिन्नी बंसल। तो अभी हाल ही में 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति बन गए वो कौन है, अमेजोन के संस्थापक और CEO भी हैं जेफ बेजोस। ये अब संसार में सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। और सेकंड नंबर पर कौन है, बिल गेट्स, इनका नंबर सेकंड है। ओके, तो बात आती है अमेजोन की। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, USA के वाशिंगटन में। ओके,
और इसके सीईओ कौन है? यही है जेफ बेजोस, जो 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को हटाकर किसे नया गृह सचिव अपॉइंट किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तरुण गाबा, सेकंड है राजेंद्र कुमार तिवारी, थर्ड है विजय पिपलानी, फोर है मनोज कुमार सिंह। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसके भगत को रिप्लेस करके नया गृह सचिव नियुक्त किया है तरुण गाबा को। ओके, और ये तरुण गाबा एक आईपीएस ऑफिसर है और जिसे अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नया गृह सचिव अपॉइंट किया है। और उत्तर प्रदेश से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हमने अभी हाल ही में डिस्कस किए हैं, तो वो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10, सेकंड है 7, थर्ड है 4, फोर्थ है 3। तो अभी हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने जो पुरातात्विक स्मारक हैं उनके मैनेजमेंट में सुधार करने के लिए अभी हाल ही में 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है। और ये 7 सर्कल किसकी जगह पर बनेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। एक बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में, सेकंड बनेगा तमिलनाडु के त्रिची में, और 2 बनेंगे उत्तर प्रदेश में झांसी और मेरठ में, एक बनेगा कर्नाटक के हम्पी में, और इस हम्पी मिनी सर्कल को भी नए सर्कल में अपग्रेड किया गया है। ओके, और एक बनेगा पश्चिम बंगाल के रायगंज में, और लास्ट बनेगा गुजरात के राजकोट में। ओके, और दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया गया है। ओके, तो ये सारे आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी जगह पर बनेंगी। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मदद, सेकंड है कल्याण, थर्ड है किरण, फोर्थ है हमसफर। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए किरण नाम से एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, और ये फ्री हेल्पलाइन सेवा है। और इसे किसने तैयार किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और इसके सहयोगियों के द्वारा इसे तैयार किया गया है। और जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है? 1800-599-0019। ओके, और इसका जो मेन उद्देश्य क्या है जिसके लिए इसे शुरू किया गया है? इसका जो मेन पर्पज है इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी सेवाएं प्रोवाइड कराना ही इस हेल्पलाइन का मेन उद्देश्य है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। असम सरकार ने ड्यूटी पर कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों, होमगार्ड्स और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिए कितने लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40 लाख रुपए, सेकंड है 30 लाख रुपए, थर्ड है 20 लाख रुपए, फोर्थ है 50 लाख रुपए। तो अभी हाल ही में असम सरकार ने ऑन ड्यूटी कोविड-19 से जिनकी डेथ होती है, पत्रकार हैं या फिर होमगार्ड्स हैं या फिर अन्य जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनके लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दे दी है। ओके, तो बात आती है असम की। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ओके, तो बात आती है असम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। असम का एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये भी पूछा जाता है किसके लिए फेमस है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई थी, और ये किसके लिए थी? ये दवाओं की होम डिलीवरी के लिए शुरू की गई थी। एक देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे अब नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा, और एक है पोवा रिजर्व जिसे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। ओके, एक बैंडिकोट नामक रोबोट था जिसे गुवाहाटी नगर निगम में तैनात किया गया है, और सीवर मैनहोल की सफाई के लिए इसे तैनात किया गया है। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको असम से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली किसने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पीयूष गोयल, सेकंड है राजनाथ सिंह, थर्ड है अमित शाह, फोर्थ है नितिन गडकरी।
तो अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और ये रेल मंत्री भी हैं, श्री पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली को लॉन्च किया है। ओके, तो कई बार ये पूछा जाता है कि प्रेजेंट में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, लेकिन जो सबसे पहले रेल मंत्री वो कौन थे? जॉन मथाई। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी किसने की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट HDFC बैंक, सेकंड है SBI बैंक, थर्ड है ICICI बैंक, फोर्थ है एक्सिस बैंक। तो अभी हाल ही में ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है HDFC बैंक ने। ओके, तो बात आती है HDFC बैंक की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके CEO कौन है? आदित्य पुरी। और इसकी टैगलाइन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, ये आपको याद रखनी है। तो बात आती है एडोब की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। और इसके CEO कौन है? शांतनु नारायण। ओके, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। और ये आज के लिए आपकी क्विज है। टिकटॉक कंपनी के CEO कौन थे जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राहुल सचदेवा, सेकंड है केविन मेयर, थर्ड है विनी बंसल, फोर्थ है आबिद अली नीमचवाला। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आपको क्वेश्चन से जितना रिलेटेड पता हो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखेंगी। ओके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार को आगे बढ़ाने में अपना सपोर्ट कीजिए। ओके, और अपने कमेंट के थ्रू मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। ओके, तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। ओके, तब तक के लिए आप घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर।